हेलो बच्चों, वेलकम टू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर #4। क्या चल रहा है नोमेनक्लेचर में? तीन चीज में देख चुके हैं कि साइक्लो एल्केन भी देख चुके हैं और एल्केन भी देख चुके हैं सैचुरेटेड में। अब मैं बात करने वाला हूं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जो बताया है उतनी नेमिंग लगभग सभी से बन जाती है। सेकेंड थिंग, आप स्कूलों में भी पढ़ोगे, आपको IUPAC पढ़ाई जाएगी सिंपली, तो आपको इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये चीजें बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत सौ को तो पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, जहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? तो मैं आपसे बात करता हूं व्हेन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सब्स्टेंट, दैट मीन्स दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बात याद रखना, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स presents in the substituents that is complex। हिंदी वाले भी यही याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब सब्सटेंट के अंदर जब सब्सटेंट प्रेजेंट हो तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट बोला जाता है। इसको मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ आइसो। ये कॉमन नेम है एक प्रकार का, ठीक है। IUPAC नेम में नहीं होता है। आइसो वर्ड वहां यूज होता है जहां पर एक C से 2 CH3 जुड़े हों, दैट इज अ आइसो ग्रुप। जहां पर एक C से 2 CH3 जुड़े हों, इसको याद रखना, दैट इज अ आइसो। एन किसी के नाम के आगे लगा है, इसका मतलब है कि 3 कार्बन से ज्यादा हूं, 3 या 3 कार्बन से ज्यादा हूं। और सेकंड थिंग, ये एक स्ट्रेट लाइन में हूं, नॉर्मल हूं। ये नॉर्मल है। इसमें देखो है 3 कार्बन, इसमें भी, ये भी प्रोपेन है, प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। बट दिक्कत ये है कि इसमें 3 कार्बन अलग अलग पोजीशन के हिसाब से लगे, इसमें सीधे लगे। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, इसलिए इसके नाम के आगे N लगता है। दैट इज अ आइसो, दैट इज अ नियो। जब एक C से 3 CH3 जुड़े हैं और एक CH2 जुड़ा है, दैट इज अ नियो। तो ऐसे ग्रुप जब भी मिलेंगे तो कॉमन नेमिंग में इनके आगे ये शब्द लग जाते हैं। जब भी ये ग्रुप देखेंगे आपको समझ आएगा, बस यहां बताया मैंने कैसे कॉम्प्लेक्स नेमिंग को समझते हैं। तो आपको एक मैंने नेमिंग दी, CH2 CH CH3 CH3। मैं इसको ले रहा हूं CH2 CH2 CH3। अब तो हमको सबसे पहले समझना, आपको समझ आएगा। सबसे पहले लंबी चेन देखें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। 1 2 3 4, कहीं से 4 ले लो, लेकिन लंबी चेन यही है, यहीं से ले लो। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कहना 1 2 3 4, यही लंबी चेन है। इधर जाओगे तो 5 6 ही आएंगे, लंबी चेन वही है। तो लंबी चेन तो मिल गई। तो ये क्या है? मेन चेन। अभी तक जो लॉ पढ़े हैं उनका ही ध्यान रखना, दैट इज अ मेन चेन। बट ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, दैट इज अ क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और ये क्या है बेटा? मेन चेन है। लेकिन आप इसमें ध्यान दो तो ये कुछ अजीब टाइप का सब्स्टेंट है, तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट। तो ऐसा आए तो एक लॉ याद रखना कि फर्स्ट इज नेमिंग of
सब्स्टिट्यूएंट, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट हो तब की बात कर रहा हूं। फर्स्ट इज नेमिंग ऑफ सब्सटेंट्स विथ द लॉ ऑफ IUPAC। अभी तक जो लॉ सीखे उन्हीं के हिसाब से। और नंबरिंग कहां से करना है? फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन is which carbon in which या which connected with main chain, जो मेन चेन से जुड़ा हो हमेशा उसको फर्स्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर 3 कार्बन है, सीधा सीधा लिख दें तो सर इसको 3 मतलब प्रोपाइल लिख देना, क्यों ले रहे हैं आप? 1 कार्बन होता था तो डायरेक्ट लिख देते। तो इसको यदि मैं प्रोपाइल बोल दूंगा, इसको भी प्रोपाइल बोल दूंगा तो फिर मतलब क्या रहेगा? आप ही समझो ना। यदि यहाँ सीधा सीधा कुछ नहीं, यहाँ 4 पे इसकी जगह ऐसा कुछ लगा होता, CH2 CH2 CH3 ऐसा लगा होता तो मैं डायरेक्ट प्रोपाइल लिख देता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो यदि मैं इसको भी प्रोपाइल लिख दूं और आपको ऐसा लिखा होता C6H7, इसको भी प्रोपाइल लिख दूं, इसको भी प्रोपाइल लिख दूं, फिर अलग अलग लगाने का मतलब ही क्या है? समझ आ रहा है बात? यदि इसको भी प्रोपाइल लिख दिया जाए, इसको भी प्रोपाइल लिख दिया जाए, जो अलग अलग दे के हो रहा है, फिर पढ़ने का मतलब क्या है? तो इसीलिए ये लो बना है, इसी को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट ग्रुप के लिए बनाया गया। तो अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपको नेमिंग करनी है किसकी? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में पहला IUPAC का नियम लगाना है। तो आप तो एक काम करो, जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नेमिंग की बात आ जाए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट में, मेन चेन को भूल जाओ, अभी भूल जाओ मेन चेन को। आप नंबरिंग किसको दो? इनको 1 2 3 4 5 6 7 दी थी, इनको डैश में दे दो, 1 डैश। तो पहला नंबर हमेशा उस कार्बन को ही देना है जो मेन चेन से जुड़ा है। ये मेन बात याद रखना, बाकी तो सब बहुत सिंपल है। क्या है? पहला कार्बन वही होगा जो मेन चेन से जुड़ा। तो 1 2 इधर भी दे सकते हो, इधर भी, तो इसको मैंने 2 दे दिया। तो यदि इसकी IUPAC करूं इतने कॉम्प्लेक्स ग्रुप की, तो इसकी IUPAC क्या होगी? ध्यान से समझना। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप की सब्सटेंट की IUPAC करूं तो क्या होगी? तो आप देखोगे 1 पे क्या जुड़ा है? मेथिल। तो 1 की जगह मैंने 1 डैश नाम दिया, तो इसको बोलेंगे 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। और कितने कार्बन है? 2 मतलब एथेन। क्या बोलोगे? एथेन। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कभी भी बनाना हो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए आप हमेशा याद रखते हो ना, सिंगल बॉन्ड के लिए बताया था ANE, ठीक है। आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद यदि डबल बॉन्ड है तो ANE YNE ऐसे बताया था। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए लास्ट में लगता है YL। और यदि AIOU ऐसे करके ये वर्ड आ रहे हो जो आपके क्या है, वॉवेल्स जो हैं, स्वर जो हैं वो यदि आते हैं और उनके बाद Y आ रहा हो तो इसको हटा देते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे? एथेन प्लस YL। क्यों? क्योंकि है भले ये मेन चेन को आपने अभी इसको मान के लिख लिया है, लेकिन इस मेन चेन के लिए तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही है ना, ये बात ध्यान रखना। यहाँ आप एथेन नहीं लिखेंगे, 2 कार्बन मतलब आप जानते हो एथेन, तो आप इसको एथेन नहीं लिखेंगे, लेकिन आप इसको +1 आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से तो साथ में ही है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा एथेनाइल। ठीक है, आप इसको क्या लिख देंगे? एथेनाइल ही लिखेंगे। एथेन है तो एथेनाइल लिखेंगे। या इसको और सिंपल करना हो आपको तो आप इसको सीधा लिख देंगे 1 मिथाइल और ये एथाइल। एथाइल, ठीक। एथिल, क्योंकि है तो वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही, तो इस तरीके से नेमिंग करनी। अब बात आती मेन चेन का, फिर क्या होगा? तो अब एक बात बताओ, 1 मिथाइल इथाइल जो भी आपने नियम दिया, ये कौन से कार्बन पे जुड़ा है मेन चेन में?
फोर्थ नंबर तो इसके आगे लगा दो 4-1 इथाइल मिथाइल, बस ऐसा करो। और इसमें कितनी चेन है? 7 मतलब हेप्ट और सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो इसका यूपीएसी नेम ये हो जाएगा। आएगा आपको धीरे धीरे समझ में, आप इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। ठीक, देखो और एग्जाम्पल ले रहा है, आपको समझ आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ने कल की वीडियो में जो आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थे, कल कुछ तो बता दिए थे स्ट्रक्चर वाले, कल कुछ आंसर नहीं बताए थे, तो आज आपको समझ आ जाएंगे। तो आप एक बात समझो कि यहां आपको दिया है CH3, CH आपको और दे दिया मैंने एक यहां पर CH3 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कर दिया। ठीक, मेन चेन तो वही है, ये हो गया सब्सटेंट ग्रुप। तो 1 2 3 इधर से गिनेंगे, लॉ वो पूरे बता चुका हूँ, कहाँ से गिनते क्या है वो। अभी तो इसको मेन चेन मान लो, ये कहाँ जुड़ा है? तीसरे से, 3 तीसरा जुड़ा है। अब इसमें देखो, हमेशा 1 कार्बन आप 1 2 3 ऐसा नेमिंग नहीं कर सकते सब्सटेंट ग्रुप का। जब नेमिंग करना हो, क्यों नहीं कर सकते? मैंने स्पष्ट लिखा है कि फर्स्ट कार्बन वो ही होगा जो आपका सब्सटेंट ग्रुप से जुड़ा थी। ये जुड़ा है तो इसको फर्स्ट कार्बन बोलेंगे। तो फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट ये है, तो आप इसको बोलोगे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड इधर भी दे सकते हो। तो फर्स्ट पे क्या जुड़ा है और इसको डैश में देना मैंने बताया था। तो 1 मिथाइल इथाइल, समझ गए? ऐसे नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है कितने हैं? 7, तो हेप्टेन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इस तरीके से करते हुए चलना है। ठीक, इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2 सब्सटेंट एक से ग्रुप कहीं जुड़े हो, जिनकी नेमिंग सेम टू सेम आ रही हो, यदि ऐसे ग्रुप कहीं जुड़े हैं तो फिर सर हम क्या करें? तो आपको ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग एक सी आ रही हो, समझना। जैसे मैंने लिया CH3, CH इधर से 2 ले लिया, CH2, CH2, CH2 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने लिया CH3, CH3, CH2 नहीं बनाएगा, CH2। यहाँ मैंने ले लिया CH3, CH2, CH1 2, ठीक है, CH2, CH3, CH3 2 CH3 ऐसा ले लिया। ये आपका दिया, इसको मैंने कर दिया फिर CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा ले लिया वो। अब नेमिंग देखो कहाँ से करेंगे, पहले तो लॉन्ग चेन देखो, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 पे जुड़ा है सब्सटेंट ग्रुप, है ना, वही देखना है। 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड से एक सही आ रहा है, तो ये मेन चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान समझना बेटा, 10 है। अब आपको सब्सटेंट ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझना। एक ये सब्सटेंट ग्रुप है, इसका नाम क्या है, 5 पे जुड़ा है तो 5, और क्या है ये, ध्यान से देखो तो हमेशा 1 कार्बन कौन सा जो रिंग से जुड़ा, तो 1 इधर नहीं ले सकते क्योंकि लंबी चेन इधर आ रही। 2 3 1 2 3, तो आप इसको क्या कहेंगे, 1 पे क्या जुड़ा है, 1 मिथाइल, और ये 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। ठीक, इसका नाम देखो तो क्या है, 6। यहां देखो 1
2 3। तो ये अब डैश में इसको नेमिंग दे दी तो इसको डबल डैश में दे दो, ये याद रखना। तीसरी होती ट्रिपल डैश में दे देते। तो 2 डैश और 2 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल और प्रोपाइल। अब ध्यान से एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं, वो समझना कि सर देखो इसका नाम भी मिथाइल प्रोपाइल है, इसका नाम भी मिथाइल प्रोपाइल है। जब दो एक से ही सब्सटेंट ग्रुप जुड़े हैं, बस पोजीशन में इसमें 1 डैश है, इसमें 2 डैश है, तो IUPAC में पहले किसका नाम लिखें, कि इसका लिखें कि इसका लिखें। तो हमेशा IUPAC में उसका नाम बेटा पहले लिखा जाएगा जिसमें आपका ये जो है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, मैंने कहा ना फर्स्ट पॉइंट में इनमें देखो ये 1 है ये 2 है, कम किसका है, इसका, तो इसको पहले लिखा जाएगा। इस पॉइंट से मतलब नहीं है 6 और 5 भी हो जाता तो फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर के पॉइंट को देखा जाता है। ठीक, अब है क्या 10 मतलब डेकेन। ठीक, ये हो गया, समझना ध्यान से। अब मैं इसको थोड़ा सा यदि चेंज कर देता कि आप यहां से नेमिंग कर रहे हैं, वहां से नेमिंग कर रहे हैं, उसकी ठीक है। अब मैं थोड़ा और बढ़ा देता ये 2CH3। ठीक, इधर से नेमिंग करनी पड़ती, पास पड़ रहा है। अब मैं इसमें यदि पोजीशन ऐसा कर दूं कि इसमें नेमिंग कहाँ आएगी, तो यहाँ 1 मिथाइल है 2। यदि इसमें यदि आपका मान लो 2 डैश लग रहा होता, इसमें 1 डैश लग रहा होता, तो इसको पहले लिखते, इसको बाद में लिखते। जिसमें नंबरिंग लोएस्ट है वो पहले आएगा। तो एक नेक्स्ट लॉ ये है, तो इसको आप ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लो। इसको 2 डैश ही था, ये 1 डैश ही था। ठीक है, सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, बहुत आसानी से सीख रहे हैं। पॉज करो, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करके एक नया नियम समझाना चाह रहा हूं और एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मैंने क्या किया, यहां CH लिया, एक CH3 जोड़ दिया। ठीक है, एक मैंने क्या किया, अभी C2H5 तो आपको समझा दिए थे। मैंने यहां क्या किया, एक ठीक, ये कर दिया। अब देखो 4 1 2 3, हाँ। अब इसमें देखो 2 सब्सटेंट ग्रुप है 3 पे और पास जहां से पढ़ रहा है, ये नहीं कि उधर से इस पे नंबरिंग ज्यादा आ रही थी, ये नहीं, पास ये पढ़ रहा है तो इसको ले लो। तो इसका नाम एक्चुअल में देखो तो क्या, ये तो सिंपल वाला है तो इसको तो आप डायरेक्ट लिखोगे 3 मिथाइल। यदि इसका नेमिंग करोगे तो क्या आएगा 5, और देखो 1 2 3। ठीक, तो इसको लिखोगे 1 डैश 2 डैश और 2 है मतलब डाई, और क्या है मिथाइल। मिथाइल मतलब देखो ये बात ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट में जो सब्सटेंट की जो IUPAC नेमिंग कर रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसको अभी तक जितने लॉ सीखे हैं, जितने सिखाए हैं 3 वीडियोस में, उन सारी वीडियोस के लॉ लगाना यहाँ। जो अभी आपको, यदि ये सिर्फ ये नहीं होती मेन चेन इतना ही दिया होता तो इसका IUPAC नेमिंग करना तो सिंपल ही आपको सिखाया ना, इसको सीधे लिखते ना 1 2 डाई मिथाइल। और प्रोपेन, तो प्रोपेन सब्सटेंट है तो YN लग रहा है, प्रोपाइल। तो अब देखो इसको पहले लिखें कि इसको पहले लिखें, इसमें दिक्कत आएगी। तो मैं हमेशा बता रहा हूं, यदि यहां सिर्फ CH3 लगा होता और यहां C3H7 लगा होता, तो एक बात ध्यान रखना कि मिथाइल और प्रोपाइल में, मिथाइल और प्रोपाइल में, तो मिथाइल M से शुरू होता है, प्रोपाइल P से होता है। तो इसलिए आपका सिर्फ एक ही लॉ आएगा, क्या आएगा कि M पहले आएगा। तो यहां पर देखो मिथाइल भी है और प्रोपाइल भी है, तो इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल। डाई फॉर डी फॉर डाई, तो पहले क्या आ रहा है मिथाइल और प्रोपाइल में। ठीक है, सॉरी डाई नहीं, प्रोपाइल और मिथाइल में क्या आ रहा है M, तो इसमें मिथाइल है, इसमें मिथाइल है, तो फिर पहले कौन सा लिखा जाए। तो हमेशा डाई वाला पहले आता है, ये याद रखना, डाई वाला पहले आता है, सिंपल वाला बाद में आता है। तो इसका नेम सही होगा 5 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसका हो गया कॉमा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और 10 मतलब डेकेन। ठीक है, आ रहे होंगे आपको समझ, आ रहे होंगे बहुत अच्छे समझ। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं और आगे बढ़ेंगे। करो फिर आगे बढ़ेंगे।
अब कुछ IUPAC और सीखते हैं। देखो ये कुछ अजीब से स्ट्रक्चर दिए, इनकी नेमिंग कराता हूँ मैं। देखो इसमें कार्बन गिनना बहुत, ये चेन है तो देखो यहाँ से पास पड़ रहा है ये, तो 1, देखो कितनी चेन बन रही है, 2, जितने कोने उतने कार्बन, याद रखना जितने कोने उतने कार्बन, 2 3 4, एक तो ये बन रहा है। आप जा सकते हो 1 2 3 4, ऐसे भी जा सकते हो, ये तो कम है 4 5, इससे ज़्यादा तो ये हो गई। और क्या हो सकता है 1 2 3 4, ये भी 4 की है। एक और पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी तो जे ही बनेगी मेन चेन। 1 2 3 4 5 6, ये देखा करो 6 हो गए सबसे ज़्यादा। अब पास कहाँ से पढ़ेंगे ये गिनना शुरू करें। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पे एक सबस्टेंट जुड़ा है, इधर से 1 2 3 पे एक सबस्टेंट जुड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगला भी 4 पे जुड़ा है, इधर भी अगला 4 पे जुड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को मानो। तो आपको क्या जुड़ा है 3 पे क्या जुड़ा है, एक कोना मतलब एक मिथाइल, 3 मिथाइल। 4 पे क्या जुड़ा है, फिर से सॉरी 3 और 4 दोनों पे मिथाइल जुड़े, 3 4 डाई मिथाइल, और 6 मतलब हेक्सेन। यहां देखो, अब देखो 1 2 3 4, इधर तो कम ही है, इधर से गिनोगे 3 पे सबस्टेंट आएगा, इधर से गिनोगे 2 पे आएगा, तो 2 2 2 पे 2 कोने हैं मतलब मिथाइल, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा ब्यूटेन। देखो आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो इसमें देखो तो 1 2 3 4 5, इधर भी ले लो इधर भी ले लो, तो इसमें 5 की बन रही। और कुछ पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबी चेन है। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से क्यों नहीं गिनी, इधर से गिनता तो 3 पे सबस्टेंट ग्रुप आता, इधर से गिन रहा हूँ 2 पे ही आ गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे 2 2, 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं और एक 4 पे भी मिथाइल लगा है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा 6 मतलब हेक्सेन। और ध्यान, अभी एक लॉ और बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, अभी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड एक बहुत खास बात बताऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो 1 2 3 4 4 5 6 7 है, इधर से देखो 2 पर क्या आ रहा है 2 2, और फिर काय पे है 5 पर 2 2 5 ट्राई मिथाइल 7 मतलब हेप्टेन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6, इधर जाओगे तो 4 5 6, इधर भी 6 जा रही हैं, ठीक, इधर भी, तो कहीं चल जाओ बात वही है। तो अब इसमें देखो 3 पे क्या जुड़ा है, 3 पर जुड़ा है एक मिथाइल, 3 मिथाइल, एम फॉर मिथाइल, और 3 पे क्या जुड़ा 1 2 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल, और 6 मतलब हेक्सेन। ठीक, इसकी नेमिंग और फिर इंक डालेंगे और फिर आपको बताएंगे फाइनल कंडीशन, इसमें मजा आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है, देख लो, इससे बड़ी देखो कहीं बन रही नहीं। लेकिन इधर से देने में, इधर से देखो तो 3 पे सबस्टेंट ग्रुप आ रहा है, यदि इधर से देते तो 1 2 पे ये जाता, 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप आ रहा है, अभी तक नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये अलग से एक चेन आ गई जिसमें भी प्लस लगा हुआ है, सीधी नहीं है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, एक कार्बन से 3 CH3 जोड़ दिए गए। ठीक है, ये एक कार्बन से 3 CH3, और ये कार्बन जुड़ा है मेन चेन से,
तो आप देखो इसमें क्या जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है एक कोना मतलब मिथाइल, ध्यान से समझना, 2 पर जुड़ा है मिथाइल, 5 पर जुड़ा है कॉमा के अंदर, इसकी नेमिंग करो तो पहला कार्बन तो ग्रो रिंग से जुड़ा हुआ, दूसरा इसको ले लो, किसी को भी ले लो, 2 इसको ले लो, तो फिर क्या आएगा 1-1, पहले पे 2 CH3 जुड़े तो 1-1 डाई मिथाइल और 2 का मतलब इथाइल, ये हो गया मेन चेन। तो ठीक है, 6वें नंबर पे क्या जुड़ा है और देखो, 6वें नंबर पे एक कोना 2 कोना मतलब इथाइल, सीधा जुड़ा है। तो मैंने आपको बताया था ये तो ई है, ई है ठीक, ये तो क्या है, ई है आपके लिए, ई है इथाइल, ई फॉर इथाइल, एम फॉर मिथाइल। लेकिन पहले आपका कौन सा ग्रुप आता है, ये सब्सटेंट के अंदर की कहानी, तो पहले हमेशा ये आएगा, तो इसको लिखेंगे आप 5, डाई वाला पहले ही आता है इनसे, ये मेन सब्सटेंट ग्रुप में याद रखना। तो इसको हो जाएगा 1 डाई मिथाइल, ये ग्रुप में याद रखना, इथाइल। अब देखो इथाइल और मिथाइल में तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो अब लिखेंगे 6 मिथाइल इथाइल और आपका 2 मिथाइल, ठीक, और कितने कार्बन, 8 मतलब ऑक्टेन। दैट इज अ कहानी। यदि आपको दिक्कत हो तो वीडियो डबल से देख लिया करो, यदि और दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं आपको सब चीज़ समझ में आए, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं आए आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक नई कहानी इसमें बताना चाह रहा हूँ, जब तक आप इसको नोट करो मैं आपको इंक डाल लूँ। ए मेरे प्यारे बच्चों, ए मेरे बिच्छू, तुम पे दिल कुर्बान, ए मेरे प्यारे बच्चों, ए मेरे भोले बच्चों, तुम पे दिल कुर्बान। मेहनत करो, मेहनत। देखो बेटा, यदि नीट जेई निकालना है तो घर बैठे नहीं निकलेगा, चीज़ें त्यागना पड़ेगा। और जितना आप एक बात ध्यान रखना, जितना आप अपने आप को जितनी मेहनत करते जाओगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करते जाओगे, आपको उतना फ़ायदा होने वाला है। जितना ज़्यादा आप करोगे, फ़ायदा मुझे नहीं आपको ही होगा। मेहनत करते जाओ, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ें। अगला ग्रुप की कहानी, अगली कहानी मैंने इंक डाल ली है। अब एक लास्ट लॉ याद रखना कॉम्प्लेक्स के लिए, फिर हम आगे अगले लेक्चर में हम पता क्या पढ़ने वाले, अब एल्केन और एल्कीन पढ़ने वाले। एक कंडीशन दी हो, जैसे CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक, समझना भैया, कुछ नई चीज़ें बता रहा हूँ। CH3 ये लो बता के एक नई चीज़ बताऊंगा। अभी वीडियो बहुत चलेगी, चिंता मत करो, है ना। सब आधे घंटा की भाई, अबे बहुत टाइम लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, पास तो यहीं से पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप एक बात ध्यान रखो, दोनों कॉम्प्लेक्स ग्रुप हैं, तो यहाँ देखो इसका नाम क्या होगा, 3 पे जुड़ा है तो 3, इसका नाम है 1 कार्बन, ये 2 ये, तो 1 डैश 2 डैश, तो इसको बोलेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल। यदि इसको देखो तो 1 डैश 2 डैश डबल डैश आ जाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 4 पे जुड़ा है तो 4 डैश 1 डैश डबल डैश मिथाइल इथाइल।
ध्यान से समझना, यहाँ एक नया लॉ समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो तो दोनों नेम सेम है। जब सेम होते हैं तो आप क्या लगाते हैं, 2 सेम हो तो डाई, 3 सेम हो तो ट्राई, 4 सेम हो तो टेट्रा, 5 सेम हो तो पेंटा, 6 सेम हो तो हेक्सा, 7 सेम हो तो हेप्टा, 8 सेम हो तो, ठीक है ऐसे। तो अब ध्यान से समझना, यहां लेकिन नई चीज आती है, जब 2 के लिए डाई नहीं लगाना, बिस लगाना है। बिस किसके लिए, 2 के लिए। 3 यदि सेम एक से ग्रुप मान लो, यही के ये नाम तीसरे का भी आ जाता तो ट्राई नहीं, 2 के लिए उसके लिए ट्रिस लगता, ठीक। 1 के लिए बिस, 2 के लिए ट्रिस, और यदि 4 के लिए ट्रिस, टेट्रास नहीं, 4 के लिए लगता है टेट्राकिस, ठीक। 2 के लिए क्या लगता, 2 एक से आ गए हैं इसलिए बिस, 3 एक से आ जाते तो ट्रिस, 4 एक से आ जाते तो टेट्राकिस। तो इसका नाम सही होगा 3 और क्या 4, 3,4, और इसका इसमें अगर 2 एक से है तो बेस ये, और आपका ऑक्ट मतलब ऑक्टेन, 3 होते तो ट्रिस, 4 होते तो टेट्राकिस। एक से नेम यदि आ जाए, यदि यहाँ 1 और यहाँ 2 होता तो नेम अलग थे। पोजिशनिंग भी 1 पे ही है और नेम भी सेम है। डैश डबल डैश को मत देखा करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस 1 वहां भी 1, यहाँ मिथाइल वहां भी मिथाइल, यहाँ इथाइल वहां भी इथाइल, ठीक। ये हो गए। तो ये तो था IUPAC नेमिंग, लेकिन इन जनरल हमको थोड़ी छूट दे दी है IUPAC ने। कैसे, ये ऐसा नाम था तो चलो मिट गया तो मिट गया, नहीं बना देते। अब कॉम्प्लेक्स ग्रुप हो तो आप एक बात ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल आपको CH3 CH, यहाँ आपका CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, इसको CH2 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 CH3, ठीक। 1 2 3 4 5 अब से कर चुके हैं 6, ठीक। इसका नाम क्या रखोगे आप, 2, 1 इसको, 1 डैश इसको, 2 डैश इसको, किसी को दे दो 1 डैश मिथाइल, मिथाइल, ठीक, मिथाइल, और इसका नाम है मिथाइल, और 5 प्रोपाइल, 2 मतलब इथाइल, और 6 मतलब हेक्सेन, ठीक। ये कहानी है इसकी। मैं कहूँ इसका नाम बदल दिया जाए तो मैं इसका नाम ऐसा लिख रहा हूँ 2 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। सर ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों नेम में आपसे ये आप लिख सकते हो जनरली, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे IUPAC पूछे लिखे आना, हाँ, लेकिन कहीं आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो तो एक चीज मैं आपको बारीकी की बता दूं, जनरल बच्चे के लिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ये भी IUPAC कुछ नहीं कहेगा। हालांकि IUPAC ने इसको मान्य नहीं किया है, लेकिन अपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब सिंपली बात करें, आपके घर में रिश्तेदार होते हैं, जीजा जी होते हैं, तो उनको प्यार से जीजू कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से कह सकते हैं। लेकिन जब दोनों में से कंपेयर स्ट्रॉन्गली पूछा जाए ये IUPAC नेम है कि ये, तो इसी को IUPAC मानना। ये आप जनरल नेमिंग में कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ग्रुप बता रहा हूँ, वो ग्रुप याद रखना तो आपको समझ आ जाएगा किस शब्द की जगह क्या लिख सकते हैं। बहुत चीजें हैं, लेकिन कुछ कॉमन हम आपको कहानी बता दे रहे हैं। तो यहां मैं कुछ ग्रुप लिखूंगा, यहां आपको IUPAC नेम लिखूंगा उसका, और यहां आपको मैं उसकी बताऊंगा कॉमन नेम। आप कॉमन नेम मिक्सचर आप खिचड़ा भी लिख सकते हो। इस चीज को आप ध्यान रखना, IUPAC सिस्टम में इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके एक CH कोई मेन रिंग से जुड़ा है और उससे आपके 2 CH3 जुड़े हों, तो 2 CH3 एक C से जोड़ना मतलब क्या होता है, इसका तो जनरल नेम क्या होगा, ये तो 1 डैश करोगे, इसको 2 डैश करोगे, तो IUPAC नेम तो आप वही लिखोगे 1 डैश, और 1 पे क्या जुड़ा है मिथाइल, और इसको क्या बोलोगे प्रोपाइल। कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यदि कॉमन नेम करना हो तो इसको बोलते हो आप आइसो। एक CH भी बताया, 2 CH3 जुड़े हो तो आइसो, और ये 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, तो इसको बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, कॉमनली आपका एक CH है, इससे एक CH जुड़ा है, उससे एक CH3 जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, इसको क्या बोलोगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो इसका नाम क्या होगा? 2 डैश मिथाइल, समझ रहे हो, और 3 मतलब प्रोपाइल। लेकिन इसको आप बोल सकते हो तो एक CH से 2 CH3 जुड़े हैं मतलब आइसो, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूटाइल, ये लगा सकते हो। ये जहां लगा है कॉमनली वहां आप इसको लगा दो। समझ रहे हो कहानी? आपको एक CH दिया है, ठीक, ये CH आपका जुड़ा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि आपका एक CH जुड़ा हुआ है किससे? मेन ग्रुप से। ठीक, अब इस कार्बन से मान लो एक यहां पर CH2 CH3, ठीक, ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये तो मेन कार्बन से, तो इसको बोलोगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इधर भी जा सकते इधर, लेकिन इधर देखो तो आप इसका नाम करोगे 1 डैश पे क्या जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन है मतलब इथाइल, और 3 मतलब प्रोपाइल। लेकिन कॉमनली क्या बोल सकते हो? देखो ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पे 2 कार्बन जुड़े हुए, आपको आइडिया लगा रहा हूं कैसे करना है। इस पे 2 कार्बन जुड़े हुए तो इसको आप बोल सकते हो सेकेंडरी, कितने कार्बन टोटल? 1 2 3 4 5 पेंटाइल। क्लियर हो रहा है? सेकेंडरी पेंटाइल। तो इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग में ये नेम भी कॉमन नेम यूज कर सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपरली पूछा जाए कि भाई साहब ये क्या है, तो आपको उस समय याद रखना पड़ेगा कि यही IUPAC मेन यही है, ये कॉमन नेम है। तो ये ग्रुप बोले जाते हैं। आपसे बोला जाए आइसोप्रोपाइल ग्रुप मीन्स दैट इज अ 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये आप याद रखना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट, तो अगले लेक्चर से हम बेटा पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरी, सॉरी एल्केन्स एंड सॉरी हाँ, अगले लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं बेटा एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक, उनकी नेमिंग करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। धीरे धीरे सीख रहे हैं। आपको कोई दिक्कत होती जा रही है आप पूछते जाएं। वीडियो पसंद आ रही हो, नहीं आ रही हो, तो कुछ आप ग्रुप में इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक दें। ठीक है, हम भी सुधारते जा रहे हैं। देखो धीरे धीरे सुधारते जा रहे हैं। मैं आपके साथ पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आई होप आप भी अपने लिए, खुद के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको यदि JEE निकालना है, नीट निकालना है, तो आप बेटा अपने लिए मोटिवेशन क्रिएट करो, आप तैयारी करो। आप यदि व्हाट्सएप भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो और पढ़ भी रहे हो, तो वो मज़ा नहीं आएगा। फिर फॉर्म लाखों बच्चे भरेंगे, सिलेक्शन कुछ का होगा। लगभग 1% बच्चों का, 2% बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो इसलिए आपको अब उन 1-2% बच्चों में आने के लिए क्या करना है, ये बहुत ध्यान रखो। 1% 2% बच्चों में आपको आना है, इसके लिए मेहनत करो। क्या चीज़ें छोड़ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते चलो। अपने टारगेट बड़े हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करो, स्ट्रगल होगी तो आपको मिलेगी। आप सोचो कि सर आज मूवी भी देखे आए, फलानी मूवी रखी थी, आज नया सॉन्ग आया है, वो भी देख लिया और सब कुछ एंजॉय भी हो रहा है, समय से खा रहे पी रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ भी रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं बेटा, बहुत गलती कर रहे हो यदि सोच रहे हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको आना पड़ेगा 1% बच्चों के अंदर। 1% बच्चों के अंदर क्या, ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन IIT JEE में हो जाएगा। ठीक है, इतना सोचने से यदि होता तो सबका हो जाता। आपको 100% नंबर नहीं लाना है, आपको 100% लायक बच्चा बनना है। मैं हमेशा बोलता हूं यदि 100% लाओगे तो
2-3 घंटे का एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा 100% लाना है। आप अपने मन से पूछोगे 100% लायक बच्चा बन गया मैं? इफ यू ट्रूली आंसर यस, देन आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि खुदा न खास्ता यदि कुछ कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यदि नहीं होता है, तो आप एक बात ध्यान रखना, आप उस योग्य होंगे कि अपनी लाइफ में उससे बड़ा, यदि आप 100% मेहनत कर गए, एक्चुअल में 100%, ये नहीं कि हमने तो सर पूरी मेहनत की थी सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे नहीं होगा? सिलेक्शन होगा, मेहनत तो करो। 4 घंटे पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा, लगाने पड़ेंगे सेट पेपर। अभी मैंने IUPAC के 4 लेक्चर दिए, इनमें जो लॉ समझाए हैं, अपनी पुस्तकें पलेटो, गूगल सर्च करो, नेट सर्च करो, जो सेट पेपर आपके पास हैं उनको लगाओ। इन लॉ में से आपको कुछ मन में क्वेश्चन आएंगे कि इसमें ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, वो क्वेश्चन हमसे करो, तब तो आपको समझ आएगा। बस अटेंड कर ली क्लास, सर पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा सिलेक्शन। तो ऐसे नहीं होने वाला है, इस बात को बेटा बहुत ध्यान रखना, ठीक है? बहुत ध्यान रखना। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा चीज के लिए। आपको ये चाहिए, 2 ऑप्शन रहते हैं हर समय आपके पास, आप क्या चाहते हो वो आपका सिलेक्शन कराता है। आपके पास ऑप्शन है कि 5 मिनट मोबाइल देख लूं, व्हाट्सएप चला लूं, तो फलाना कर लूं, ढिकाना कर लूं, फिर पढ़ूंगा। तो यदि आप अपनी हमेशा प्रायोरिटी में स्टडी सेकेंडरी है, तो आप समझ लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप हर समय स्टडी को प्राइमरी रखोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। आप ये मत तय करो बेटा कि आपका 24 घंटे में से सर हम तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 10 घंटे छोड़ो, पहले अपन बात करते हैं 1 मिनट की। मैं बार बार बोलता हूं 1 मिनट की बात करते हैं। 1 मिनट पढ़ने का मतलब समझते हो आप अपना कैलकुलेशन ऐसा लेके आओ और फिर आप देखो कितना पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन तय होगा। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर किसी को दोष मत देना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप खुद जिम्मेदार होगे इसके। ये कहो कि सर हम छोटे शहर से थे इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, सर हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी इसलिए सिलेक्शन नहीं होता, ये बहुत एक्सक्यूज है, आप दे सकते हो। मैं कह रहा हूं आप 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर, यदि आपने 1 मिनट का टाइम लिया है तो आप अपने टाइम को ऐसा तोड़ना सीखो। सर मैं आज 1 मिनट पढ़ा, ठीक है, आज मैं 1 मिनट पढ़ा, तो भाई साहब अगली बार तो सोचो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में से क्या मैं 60 ही सेकंड एक्चुअल में पढ़ा था, फिजिकली एंड मेंटली? क्या बोल रहा हूं, 1 मिनट में से 60 ही सेकंड। एनालाइज करो अपने आप को, कहां 10 घंटा 20 घंटे की बात करते हो। कोई से कहते फिरोगे मैं 10 घंटा पढ़ा था, तो क्या है, सुबह 4 बजे से पढ़ने बैठा था, 12 बजे उठा था या उठी थी, फिर मैंने खाना खाया, नहाया, खाना खाया, और फिर मैं शाम को 4 से रात को 8 बजे तक पढ़ी या पढ़ा। तो भाई साहब 4 से 8, 4 से 8 ठीक है, 4 से 12 आप 8 घंटे पढ़ लिए, मान लिया हमने, मान लिया। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पढ़े, आप पढ़े हैं, लेकिन उसको एनालाइज 8 घंटा छोड़ो, पहले 1 मिनट को तो एनालाइज करो। 60 सेकंड, हाँ सर अब मैं 60 सेकंड पढ़ने लगा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एनालाइज करो ना। 100 पल्स होते हैं, इससे नीचे मत जाओ। क्या मैंने 1 सेकंड के 100, अब ये 60 का 1 सेकंड है, तो क्या मैंने 1 सेकंड पे, हाँ सर मैंने 60 के 60 सेकंड आज यूज किए, बहुत अच्छी बात है, आप इस कैलकुलेशन पहुंच गए तो रुको मत। क्या 1 सेकंड में 100 पल्स होते हैं, क्या मैं उन 100 पल्स का यूज कर रहा हूं? आप एक एक पल्स का यूज करना सीख लो, फिर आप जाओ भाई साहब, ये डिजिट 1 सेकंड में, जिसको आप 1 सेकंड बोल रहे हो, ये डिजिट 100 पल्स हो जाता है। आप जिसको 1 मिनट बोल रहे हो इंटू 60, 6000 पल्स हो जाता है। फिर आप 1 घंटे को 10 घंटा बोल रहे हो, तो इसमें आप 10 का गुणा करो, 60,000 पल्स
क्या आपने 10 घंटे में 60,000 पल्स पढ़ाई की? कितनी देर सोचा कि आज कौन ने क्या स्टेटस डाला होगा, आज कौन सी बात, फलाने की बात, ठिकाने की बात, उसको पढ़ाई में मत गिनो बेटा, उसको पढ़ाई में मत गिनो। बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो में ये चीज़ देख लेना, इसको पढ़ाई में मत गिनो। 60,000 सेकंड पल्स यदि यहाँ सोचने लगे तो आपका सिलेक्शन तय है। यहाँ सोच के क्या मैं इतना पढ़ूं, अपने आप से क्वेश्चन करो, कोई से क्या, मुझसे क्या, किसी से क्या, मेरे को बताने के लिए नहीं, या बगल में किसी को बताने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करो। दूसरा कोई किसी को कुछ नहीं देगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। माँ बाप के अलावा आपसे बिना स्वार्थ के कोई नहीं जुड़ा दुनिया में, तो इसलिए ये मत सोचा करो कि उसको कैसा, उसको बताऊंगा तो वो तारीफ करेगा या वो तारीफ करेगी। सेल्फ एनालिसिस करो। माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई बिना स्वार्थ आपसे नहीं जुड़ा है, या आप किसी से नहीं जुड़े हो, ये बात ध्यान रखना। तो इसका उसका छोड़ो, खुद अंदर सेल्फ एनालिसिस करो कि सर को बता देंगे कि सर हाँ मैं 60,000 पल्स पढ़ाई करते हैं, या 10 घंटे को 60,000 पल्स के एक एक का यूटिलाइज करके मेरे 10 घंटे हो रहे हैं। यदि 1 मिनट में से 30 सेकंड बकवास सोची, 30 सेकंड ही पढ़ा, तो उसको काय को 1 मिनट बोल रहे हो, आधा मिनट बोलो ना, अपने आप 10 का 5 हो जाएगा। फिर कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ाई की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे नहीं होगा? होगा, लेकिन इसको ऐसे तो तोड़ो। यदि ऐसा कहोगे तो कहां सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि टाइम पास चल रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान में इस तरीके से सोचो, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो कभी सोचना ही मत कि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, हम नहीं कर पाए, हमारे पास समय नहीं था उतना। 12th वाले सोचेंगे सर यदि मई में ही हो गया तो हम कैसे कर पाएंगे। मई जोड़ो सर, अक्टूबर निकल ही जाएगा, नवरात्रि और इनमें सब में ठीक है, अक्टूबर निकल जाएगा। अक्टूबर में मान ले रहे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोर्ड भी देना है हमको, चलो 6 महीने मान लिए, उनमें बोर्ड की तैयारी भी करनी है। 7 महीने माने, 7 महीने में कौन का सिलेक्शन हो रहा है? अरे 7 महीने, 7 गुणा 30, फिर गुणा कर 60 का, ठीक, तो उसको पल्स में तोड़ के कितना समय एक एक का यूटिलाइज कर, 60 क्या 1 महीना भी उसके लिए फिर पॉसिबल है। करो तो, नहीं करने के 100 बहाने हैं, ठीक है। इसलिए ये सोचोगे कि 10 घंटे में से मोबाइल भी चला लिया, क्या है तुमको मोबाइल की ऐसी कौन सी जरूरत है? एक बात ध्यान रखना, जब स्टडी के लिए जरूरत है तो मोबाइल यूज करो, बाकी अपने मोबाइल को सब लोग फ्लाइट मोड पर डालना स्टार्ट कर दो। व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन बंद मत करो, फ्लाइट मोड। कौन तुम्हारे करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं तो रोज फोन की जरूरत पड़ रही है। स्टडी करना उतनी देर, आप क्लास, ऑनलाइन क्लास चल रही है, सब कुछ चल रही है, उस समय फोन का यूज करो, बाकी टाइम उसको डाल दो फ्लाइट मोड पे। अरे फलाना फोन करेगा, ढिकाना फोन करेगा, उसके फोन का इंतजार करना है कि अपने सिलेक्शन का इंतजार करना है? ये बात ध्यान रखो, डालो फ्लाइट मोड पे फोन को, कौन सी दिक्कत है? कौन तुम्हारे करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं, होगा सिलेक्शन। तो इन बातों को ध्यान में रख के सिलेक्शन करो। 7 महीने में सोचो, बहुत समय है, पल्स में सेकंड में तोड़ो तो, और एक एक का यूटिलाइज करो, बोर्ड में भी मेरिट आएगी और यहां भी होगा, करो तो, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक। अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आप कितना समय यूज कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे या कॉल करके बताना। और आपको टाइम सेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आप तैयारी करो, मैं आपके साथ लगा हूं, इस बात से तो निस्पृह टेंशन फ्री हो कि लगा हूं मैं इस फील्ड में, इसीलिए आया हूं। और एक बात ध्यान रखना, मेरे पास जितना फंड आते जाएगा धीरे धीरे मैं एजुकेशन उतनी सस्ती कर दूंगा। अजय सर जितना फेमस होते जाएंगे, उनकी पढ़ाई उतनी महंगी नहीं होगी, उतनी सस्ती होती चली जाएगी, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि एजुकेशन को बहुत सस्ता करना है। इसकी शुरुआत आपके बैच से हो चुकी है। आने वाले सालों में, आज जो मैं सच बता रहा हूँ कि 12th की फीस में 5,000 ले रहा हूँ एनुअल, कोशिश करूँगा आने वाले सालों में 1-2 सालों बाद वही धीरे धीरे कम हो जाए। कोशिश करूँगा 11th में जो बच्चे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं उनको 2-2.5 हज़ार रुपये फीस लगे साल भर की। कोशिश करूँगा 12th पढ़ने चाहते हैं 3-4 हज़ार में पढ़ें, और फिर धीरे धीरे कम करके लाऊंगा। और मेरा तो विज़न ये है कि
बताएंगे कभी, ठीक है। चलो, थैंक यू।